गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मकान मिलकत में आवक, उसमें मैं आज आपको सम नंबर 10 करवाने वाली हूँ जो मोस्ट IMP सम है। इसमें फर्स्ट आप लोगों को एक जो टेबल है वो ड्रॉ करना होगा। इसमें फर्स्ट आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पे 3 दिए गए हैं इसलिए फ्लैट, टेनामेंट और रो हाउस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आपको लिखना है GAV, उसमें से माइनस करना है म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद हमें NAV मिलेगा। तो ये जो NAV है उसमें से हम लोग लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो है टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है सम नंबर 10 में, तो सम नंबर 10 जो है वो है यहाँ पे यश कुमार ओन्स 3 हाउस, फाइंड आउट his taxable income for house property for the assessment year 2023-24 for the following information, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई और 3 है, यहाँ पे फ्लैट है, उसके बाद टेनामेंट है और रो हाउस है। अब ये जो फ्लैट है ना वो लेट आउट है यानी कि भाड़े पे दिया है। उसके बाद ये जो टेनामेंट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि वो खुद यहाँ पे रह रहा है। उसके बाद रो हाउस है वो भी लेट आउट है यानी कि वो भी भाड़े पे यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट है एनुअल रेंट, उसके बाद फेयर रेंट, उसके बाद म्यूनिसिपल असेसमेंट और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, टैक्स पेड बाय ओनर, टैक्स पेड बाय टेनेंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन लोन, उसमें ए है करंट ईयर और सेकंड है कैपिटलाइज्ड यानी कि टोटल, ये जो कैपिटलाइज्ड है वो यहाँ पे टोटल है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी पीरियड और ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद है रेंट नॉट रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो आपको लिखना है स्टेटमेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यश कुमार, ठीक है। એટલે કે યશ કુમારનું જે મકાન મિલકતની આવક દર્શાવતું પત્રક। अभी यहाँ पे फर्स्ट हमें GAV फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग फ्लैट का GAV फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट करके मैं लिख दूंगी GAV ऑफ फ्लैट, ठीक है। यानी कि फ्लैट का GAV हमें फाइंड करना होगा। तो ये जो GAV हमें फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट हमें यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू ढूंढना होगा, जो सम में दिया है वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद एंड फेयर वैल्यू એટલે કે વ્યાજબી કિંમત, म्यूनिसिपल आकरणी અને वाजबी कीमत, बराबर। तो अभी यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, तो ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो यहाँ पे ये रही। म्यूनिसिपल आकरण यानी कि म्यूनिसिपल असेसमेंट हुआ तो वो हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो है यहाँ पे 18,000। तो 18,000 हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000, ठीक है। उसके बाद है फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, तो फेयर वैल्यू यानी कि वाजबी भाड़ू, बराबर। तो अभी यहाँ पे फेयर वैल्यू कितनी दी गई 15,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 15,000। अभी इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे लेना है। तो 18,000 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट वो यहाँ पे कितना दिया है, तो वो फ्लैट के लिए कुछ भी नहीं दिया है स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अभी इन दोनों में से जो भी कम है वो हमें लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड रेंट तो दिया ही नहीं ऑलरेडी, तो हम 18,000 लेंगे, ठीक है। तो 18,000 हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा, ठीक है। એટલે કે અપેક્ષિત ભાડું હશે 18,000, वो हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर का निकालेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड એટલે કે ખરેખર મળવા પાત્ર ભાડું। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ये जो ईयरली रेंट है, ठीक है, वो उसमें से माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी और लॉस ड्यू टू અનરિયલાઇઝડ, એટલે કે વાર્ષિક ભાડું માઇનસ જે મકાન ખાલી રહ્યાનો સમય જે નુકસાન થયું છે તે માઇનસ જે વસૂલ નહીં થઈ શકે તેવું ભાડું। તો બી यहाँ पे
યરલી રેન્ટ क्या है तो વાર્ષિક ભાડું અહીંયા આગળ આપેલું છે, सेकंड नंबरનું છે वार्षिक भाड़ू, सेकंड नंबर का है ईयरली रेंट तो वो है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15,000। उसके बाद यहाँ इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी ये रहा, मकान खाली रहने समय ये वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू अनरियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड है, वसूल नहीं थे सके तेवं भाड़ू, तो ये लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड है। तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग माइनस इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर तो 15,000 ही आएगा। अभी हमें कंपेयर करना है ARR यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और ER एक्सपेक्टेड रेंट એટલે કે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું અને જે અપેક્ષિત ભાડું છે તેની તુલના કરવાની છે। अभी ARR हमारा 15,000 आया और ER हमारा 18,000 आया, ठीक है। तो अभी इन दोनों में से बड़ा कौन है? ER बड़ा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ARR हमारा बड़ा होता तो हमें इसका जो आंसर होता वो हमें GAV लेना है। अगर इक्वल होता तो भी हमें इसका आंसर है GAV लेना है। और अगर ये लेस देन ER है, ठीक है, ARR छोटा है ER से यानी कि ER बड़ा होगा, तो अभी हमें क्या करना है? तो अभी उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है एडजस्टमेंट ER, ठीक है। एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड रेंट એટલે કે જે अपेक्षित भाड़ू है तेमा फेरफार करवानो है। अभी उसमें क्या करना है? ER हमें लिखना है, उसमें से माइनस करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी એટલે કે खाली રહ્યાનો समय, ठीक है। जो खाली રહ્યાનો समय है तेनु नुकसान। तो अभी ER हमारा कितना आया था? तो ER हमारा यहाँ पे 18,000 आया, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी ये रहा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 18,000, ठीक है। अभी हमें कंपेयर करना है ARR और AER को, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ARR हमारा 15,000 था, ठीक है। उसके बाद AER हमारा कितना था? तो AER तो वो हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करना, विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा है वो हमें लेना है। तो 18,000 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 18,000 हम यहाँ पे GAV लेंगे फ्लैट का, ठीक है। तो यहाँ पे 18,000 मैं लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस करना है म्यूनिसिपल वैल्यू, सॉरी यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 दिए गए हैं कि ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो ओनर के थ्रू पे किया है और दूसरा है जो टेनेंट है उसने पे किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ओनर का है, ओनर ने जो भी टैक्स पे किया है वो हमें यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 500, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 500, ठीक है, 500। अभी 18,000 में से 500 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा NAV मिलेगा 17500, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वो हमें कितना लेना है? तो वो हमें ये जो NAV आया उसका 30% लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा 17500 आया, ठीक है, यहाँ पे 17500, उसमें से अभी हम लोग इंटू 30% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5250, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 5250। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स। तो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स के लिए जो भी हम लोगों ने लोन ली है वो आएगा। तो यहाँ पे लोन के बारे में दिया गया है कि लोन जो है वो फ्लैट के लिए 2500 है और उसके बाद है मूढ़ीकृत यानी कि कैपिटलाइज्ड लोन, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा हम लोग लोन लेंगे 2500, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 आएगा। अभी ये जो हमारा आंसर है 17500, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ये जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो, ठीक है। तो माइनस हम लोग करेंगे 5250, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 2500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9750। तो ये जो 9750 हमारा आया वो हमें यहाँ पे लिख देना है 9750, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा फ्लैट के लिए टोटल टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेनामेंट की बात करते हैं। तो ये जो टेनामेंट है वो यहाँ पे
સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ એટલે કે સ્વ વપરાશ માટે છે, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेनामेंट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसीलिए हम लोग इसकी जो NAV होता है, ठीक है, यहाँ पे NAV होता है वो हम लोग नील कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो ये दोनों भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा NAV का 30%, तो यहाँ पे NAV तो कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो होगा, तो उसका 30% भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ રિપેર, ठीक है, એટલે કે જે વ્યાજ લીધેલું છે બાંધકામ માટે અને મરામત માટે તે। तो अभी यहाँ पे टेनामेंट के लिए जो करंट ईयर है उसका है 6000, ठीक है, लोन, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000 और उसके बाद हमें प्लस करना है कितना, तो ये जो कैपिटलाइज्ड है એટલે કે મૂડીકૃત છે તેમાંથી इसमें 30,000 है, ठीक है। और हमारा प्रोविज़न से ये जो कैपिटलाइज्ड होता है उसमें हमें सिर्फ 20% ही इस ईयर के लिए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% होगा, 30,000 इंटू 20% हम लोग करेंगे तो 6,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो 6,000 है वो और प्लस ये जो करंट ईयर का 6,000 है वो हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,000, ठीक है, 12,000। तो अभी ये जो 12,000 है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आएगा, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है, माइनस 12,000, ठीक है। उसके बाद रो हाउस की अगर हम लोग बात करें तो रो हाउस में यहाँ पे फर्स्ट हमें NAV फाइंड करना होगा, ठीक है। तो NAV फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है GAV, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर करके लिखना है GAV ऑफ रो हाउस, એટલે કે જે રો હાઉસ છે તેના માટેનું જે ग्रोस वार्षिक मूल्य, बराबर। अभी इसमें हमें फिर से फर्स्ट म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू को कंपैरिजन करना है, फेयर वैल्यू। तो अभी यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, जो म्यूनिसिपल आकरणी है ये कितनी है, तो अभी ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो यहाँ पे 39,000 दिया है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 39,000, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू है, तो फेयर वैल्यू એટલે કે वाजबी भाड़ू, तो अभी वो हमें 42,000 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो 42,000 ज़्यादा है तो वो हमने ले लिया 42,000। उसके बाद यहाँ पे है स्टैंडर्ड रेंट जो है वो हमें लेना है, तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे 30,000 है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट 30,000, तो वो हमें लेना है 30,000। अभी इन दोनों में से जो भी कम है वो हमें एक्सपेक्टेड रेंट लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट अपेक्षित भाड़ू, इन दोनों में से जो भी कम हो वो, तो 30,000 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे 30,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का हमें ढूंढना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, એટલે કે खरेखर મળવા પાત્ર ભાડું। अभी यहाँ पे फॉर्मूला हमें लिखना होगा कि ये जो ईयरली है रेंट उसमें से माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी और माइनस करना है हमें लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड, ठीक है। એટલે કે જે વાર્ષિક ભાડું છે તેમાંથી માઇનસ કરશું જે ખાલી જેટલો સમય મકાન ખાલી રહ્યું છે તેની રકમ છે તેનું ભાડું અને જેટલું મકાનનું ભાડું વસૂલ નથી થઈ શક્યું તે। તો અભી यहाँ पे एनुअल रेंट हमारा 36,000 है, ठीक है, वार्षिक भाड़ू, तो यहाँ पे 36,000 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद माइनस है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो यहाँ पे खाली जे मकान खाली रहने समय, तो यहाँ पे 1 मंथ है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो ईयरली रेंट यहाँ पे दिया है 36,000, ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 हम लोग करेंगे, डिवाइड हम लोग 12 से करेंगे, 12 मंथ होते हैं, तो 3,000 हमें मिला, ठीक है। तो ये जो है 3,000 वो हमारा मंथली होगा, तो 3,000 जो है वो यहाँ पे आएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद है वसूल नहीं થઈ શકે તેવું ભાડું, तो ये है लॉस ड्यू टू अनरियलाइज, ठीक है, तो वो यहाँ पे 1,000 दिया है, तो इन ये 3,000 और ये 1,000 ये हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस हमें करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वो आया 3,000 और माइनस 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 32,000, ठीक है। अभी हमें कंपेयर करना है ARR एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव्ड और ERR
सॉरी, यहाँ पे आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 32,000 है, यहाँ पे 30,000 है। अगर इन दोनों में से ARR हमारा बड़ा होगा या इक्वल होगा तो इसको ही हम लोग GAV लेंगे। तो अभी कंपेयर करते हैं, तो ARR इज़ ग्रेटर देन ER, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 32,000 ही GAV लेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग लिख लेंगे रो हाउस में जो GAV है उसके सामने यहाँ पे 32,000, ठीक है। उसके बाद माइनस हमें म्यूनिसिपल टैक्स करना होगा। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग कौन सा लेंगे, तो जो भी टैक्स ओनर ने पे किया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर ने 1,000 पे किया है, तो यहाँ पे हम लोग 1,000 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NAV हमारा आएगा 31,000। उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो है NAV का 30%, ठीक है। तो यहाँ पे 31,000 जो है उसका 30% में हम लोग निकालेंगे तो 9300, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स, એટલે કે બાંધકામ અને મરામત માટે જે લોન લીધેલી છે તેનું વ્યાજ, તો अभी यहाँ पे है 3,000 है, ठीक है। तो ये जो है 3,000 वो हम लोग लेंगे लोन। उसके बाद है कैपिटलाइज्ड એટલે કે મૂડીકૃત, तो वो है यहाँ पे 12,000। तो अभी ये जो 12,000 है उसका हम लोग 20% निकालेंगे, तो 2400 आएगा, प्लस हम लोग 3,000 करेंगे तो 5400। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 31,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, माइनस 9300 माइनस 5400, तो हमारा आंसर आएगा 45700, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस करना है 31,000 माइनस 9300 माइनस 5400, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 16300। तो अभी ये हमारे फाइनल टोटल ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફોર હાઉસ પ્રોપર્ટી એટલે કે મકાન મિલકતની જે આવક છે તેને ચૂકવવા પાત્ર कर જે છે તે। अभी यहाँ पे ये जो सम है वो कंप्लीट नहीं होता है, अभी हमें इन तीनों का टोटल करना होगा, ठीक है। अभी ये जो हमारा आया 9750, ठीक है, ये रहा 9750, प्लस हमें यहाँ पे करना है 16300, ठीक है। ये हमारा आंसर आया 260050। अभी उसमें से हमें लेस करना है 12,000, लेस 12,000 हम लोग करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 14050। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी लास्ट में हमें यहाँ पे लिख देना है कि टोटल ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી એટલે કે જે મકાન મિલકતો જે છે તેની ટોટલ કરપાત્ર આવક, तो वो यहाँ पे होगा 9750 माइनस 12,000 और प्लस हमें करना है यहाँ पे 16300। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 14050, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।